दोस्तों हिमगार्ड आरओ स्केल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास एक कंप्लेंट आई है कि सर हमारा फ्लाई किलर जो है उनकी ट्यूब्स ऑन नहीं हो रही है और इसका जो साइड पे पावर इंडिकेटर लगा होता है वो ऑन होता है। तो एक बार पहले हम पावर इंडिकेटर चेक कर लेते हैं भी ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो स्विच लगाइए, ऑन कर दीजिए जी। तो ये इंडिकेटर तो ऑन हो रहा है लेकिन इनकी ट्यूबें ऑन नहीं हो रही। तो दोस्तों इसके 3 कारण होते हैं अगर ट्यूब ऑन ना हो रही हो। नंबर 1 ट्यूब फ्यूज़ हो गई हो, नंबर 2 वायरिंग, अगर वायरिंग ख़राब हो, टूट गई हो, ब्रेक हो गई हो तो भी ट्यूबें ऑन नहीं होगी। और तीसरा होता है चोक। दोस्तों इसके अंदर चोक लगी होती है जो इन ट्यूबों को ऑन करती है और ये डिपेंड करता है कि कितने वाट की है, कि कितने वाट की ट्यूबें लगी हुई है। जैसे अगर 18 वाट की ट्यूब लगी होती है दो इसमें, तो 36 वाट या फिर 40 वाट की लगी होती है। तो ट्यूबें ऑन क्यों नहीं हो रही है, इसको हम ट्रेस आउट करते हैं। इसके लिए हमें फ्लाई किलर खोलना पड़ेगा। और दोस्तों फ्लाई किलर खोलने से पहले जिन 2 बातों का आप ख्याल ज़रूर रखें। नंबर 1 बिजली का प्लग ऑफ़ करना है और सेकंड जो इसकी ग्रिड होती है उसके अंदर आपने पेचकस लगाना है, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा। उससे इसको न्यूट्रल करना है ताकि जो बिजली के बंद करने के बाद भी इसमें करंट रहता है ग्रिड में, वो न्यूट्रल हो जाए। अब इसके अंदर दोस्तों ये चोक लगी हुई है, तो सबसे पहले हम चोक को ही चेंज करके देखेंगे, उसके कनेक्शन करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या ट्यूब ऑन होती है। अगर ट्यूब ऑन हो जाती है तो दोस्तों इसका मतलब कि चोक में प्रॉब्लम थी। अब आपने दोस्तों इस बात का ख्याल रखना है कि आपने चेक करना है कि चोक कितने वाट की है। तो ये है 36 वाट की, इस पे लिखा हुआ है, इसे ब्लास्ट भी कहते हैं। इसके कनेक्शंस आपने याद रखने की कनेक्शन कैसे किए हुए हैं। ये दोस्तों है कैपेसिटर जो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है इस ग्रिड में, जहाँ मच्छर साथ में चिपकर मर जाते हैं। तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें कि ग्रिड को किसी भी हालत में हाथ नहीं लगाना है बंद करने के बाद भी, क्योंकि इसके अंदर करंट होता है। तो सबसे पहले अब हम चोक इसकी चेंज करेंगे जो 36 वाट की है। तो चलिए एक बार चेंज करते हैं। दोस्तों चोक के कनेक्शन बिल्कुल जैसे डायग्राम दी हुई है वैसे ही करने हैं और फिर हम चेक करेंगे कि क्या ट्यूब ऑन होती है। तो निकालते हैं चोक को बाहर, इसके अंदर जो तारे हैं उसको खोलते हैं और कनेक्शन करते हैं। दोस्तों फ्लाई किलर रिपेयर करने का इससे बेहतर तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि एक एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं और कनेक्शन कैसे करने हैं वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आपने जब भी फ्लाई किलर घर में ठीक करना हो तो बच्चों को थोड़ा दूर रखें, क्योंकि वो शरारत में कई बार हाथ लगा देते हैं तो उससे झटका लग सकता है। तो चलिए एक बार अब हम कनेक्शन खोल लेते हैं पुरानी चोक के, और खोलने के बाद जैसे जैसे खोलते जाएंगे वो आपने याद रखना है, उसी तरीके से दोबारा वायरिंग हमने करनी है। दोस्तों क्योंकि हमें 20 साल हो गए हैं काम करते हुए, इसलिए हमें याद रहता कि कौन सी वायर कहाँ यूज़ करनी है। लेकिन अगर आप नए हो और काम सीख रहे हो, फिर आपने कापी और पेन लेकर कौन से कलर की तार कहाँ जुड़ी हुई है वो आपने चेक करनी है, उसी हिसाब से कनेक्शन करने हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और वाटर फ़िल्टर, सीसीटीवी कैमरे, वेइंग स्केल और साथ में फ्लाई किलिंग मशीन की रिपेयर का काम सीखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करें। तो अब हम वायरिंग के जो कनेक्शंस हैं वो करने जा रहे हैं। उसके बाद हम ट्यूब ऑन करेंगे। क्या अगर जग पड़ती है तो इसका मतलब इसकी चोक ख़राब थी। तो अब हम कनेक्शंस की बाकी हिस्से भी जोड़ देते हैं वायर के। और ये ऑन ऑफ और फ्यूज़, इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। एक बार जब कभी ट्यूब ना जगे तो आप फ्यूज़ भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस केस में चेक किया था वायरिंग के साथ साथ, तो ये फ्यूज़ बिल्कुल ठीक था। तो अब हम जो सप्लाई है उसको ऑन करेंगे। ये वायरिंग के बाद अच्छी तरह से इसको इंसुलेशन करने के बाद इस पर टेप आपने लगा देनी है, ताकि कहीं जो इसकी बॉडी है उसको टच ना करे फ्लाई किलर की, उससे करंट वगैरह आ सकता है। तो दोस्तों कनेक्शन इजी है, आपने फिर भी कॉपी पेन लेकर लिखने हैं। तो
दोस्तों अब हम फ्लाई किलर को ऑन करते हैं, इसका पावर प्लग लगाते हैं और लगाकर हमने चोक के कनेक्शन कर दिए हैं। और अब इसको हम ऑन करके देखते हैं कि क्या फ्लाई किलर ऑन होता है। अगर ऑन हो गया तो इट मीन्स कि फ्लाई किलर की चोक ख़राब है। तो दोस्तों बिल्कुल फ्लाई किलर ऑन हो गया है, इसका मतलब कि इसकी चोक ख़राब थी, चोक हमने बदल दी है। ऐसे ही अगर आपके कभी फ्लाई किलर में कोई दिक्कत आए, ट्यूब ना ऑन हो रही हो, तो उस केस में आपने सबसे पहला काम करना है कि चोक चेंज कर देखनी है। अब इसका हमने वो भी चेक किया कि क्या ये इसका सर्किट काम करता है, कैपेसिटर सर्किट, क्योंकि जब ये शॉर्ट करते हैं तो मक्खी के ऐसे ही करंट लगता है। तो इससे जो है हमें अलग अलग डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से राहत मिलती है। दोस्तों फ्लाई किलर नया कितने का है ये भी आपको बता देते हैं। ये 2 फुट का फ्लाई किलर पड़ता है 3200 रुपये का, 1 फुट का पड़ता है 1800 रुपये का और 11 इंच का पड़ता है 1200 रुपये का। थैंक यू।